हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल न्यू लाइफ विद 1117 में। आज सैटरडे है तो आज का जो ये वीडियो है ये आप लोगों के क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। आप लोगों के जो सवाल है आज के इस वीडियो में उसी के जवाब आपको दिए जाएंगे। तो जितने भी लोगों ने कमेंट किया था, कोई भी उनकी प्रॉब्लम थी, कुछ भी उन्होंने लिखा था, तो आज मैं वही सारी चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। और आप लोगों को करना क्या है, फिर वही चीज आपको करनी है, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके फिर आपने अपना कमेंट छोड़ देना है। जो भी आपका सवाल हो या जो भी आप कुछ भी अपना विचार अपनी बात रखना चाहो तो आप जो कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट सैटरडे फिर यही वीडियो आपको रिपीटली मिल जाएगी इसी टॉपिक पे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और अपने फर्स्ट कमेंट से स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो कमेंट वो है अभय प्रकाश। इनका कहना है, दीदी मैं भी इसी दर्द से गुजर रही हूँ, लेकिन मैं मैरिड हूँ, बच्चे भी है, कुछ समझ नहीं आता है, बस आगे बढ़ने की सोच रही हूँ लेकिन मन बेचैन रहता है। तो थैंक यू सो मच आपने जो है कमेंट किया। तो अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, सबसे बड़ी बात तो ये कि आपने ये चीज ठान ली कि आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। जब इंसान ये चीज सोच लेता है ना कि उसको आगे बढ़ना है, तो आधी प्रॉब्लम ना वहीं पे खत्म हो जाती है। तो जो बची कुची प्रॉब्लम है वो आपके आगे बढ़ते ही, जैसे ही आप चलना स्टार्ट करोगे ना, धीरे धीरे वो प्रॉब्लम जो खत्म हो जाती है। आपके बच्चे हैं, आप मैरिड है, लेकिन फिर भी आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, अपने में ही एक बहुत बड़ा डिसीजन है, ठीक है। और रही बात जो आपने ये कहा कि मन आपका बहुत परेशान रहता है, जो कि बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब भी इंसान की लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई धोखा दे, कोई चीट करे, तो हम जो है इमोशनली बहुत ज्यादा हर्ट हो जाते हैं। तो अभी जो आपको करना है, सबसे पहली चीज आपने अपना ध्यान रखना है, खुद का ख्याल रखना है ना। जो आपके पास है उसमें खुश रहो, उसी में अपनी खुशियों को ढूंढो। जो नहीं है उसके लिए मत पछताओ, उसके लिए मत रो, क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें करके देख ली होगी, फिर भी आपको वो चीज नहीं मिली, वो खुशी आपको नहीं मिली। तो जो आपके पास है उसमें खुश रहो। आपके पास बच्चे हैं, है ना, आपकी खुद की जिंदगी है, तो अपनी जिंदगी में आप खुश रहो, अपना ध्यान रखो और जिंदगी में आगे बढ़ो। जो ये डिसीजन आपने आगे बढ़ने का लिया, ये बहुत बेस्ट डिसीजन है। बस आप चलते रहो, जैसे आप चलना स्टार्ट करोगे ना, आपको रास्ते खुद ब खुद नजर आएंगे। तो थैंक यू सो मच कि आपने कमेंट किया। बाकी आप अपना ध्यान रखें, भगवान आपको हमेशा मतलब ब्लेस्ड करे और आप हमेशा अपनी जिंदगी में खुश रहो। तो चलिए नेक्स्ट कॉमेंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है आइडियल 3772। मेरे साथ भी चीटिंग की और किसी और शादी कर ली, 2 मंथ हो गए पर अभी भी वो याद बहुत आती है, आंख से आंसू निकल जाते हैं सारी बातें याद करके। बहुत दर्द होता है कि कोई कैसे इतना गिर सकता है, मुझे तो अब सब लड़की चीटर ही दिखती है। तो मुझे बहुत खेद है इस बात का कि आपके साथ इतनी बड़ी मतलब बुरी चीज हुई है ना। आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, आपकी जो प्रियतम थी वो आपको छोड़ के चली गई, किसी और के साथ उसने शादी कर ली। तो आपके लिए जो बेस्ट चीज रहेगी वो है कि आप मूव ऑन करें। उसकी यादों में खुद को जलाना, खुद की जिंदगी को खराब करना, ये अब वर्थ नहीं है, इसकी कोई कीमत नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। ये अब आपकी बेवकूफी गिनी जाएगी। भले ही आपको उस लड़की से बहुत ज्यादा प्यार था, बहुत आपकी अटैचमेंट थी, लेकिन आज सच्चाई ये है कि वो लड़की किसी और की हो चुकी है। तो जितना जल्दी आप इस चीज को एक्सेप्ट करोगे उतना ज्यादा अच्छा आपकी लाइफ के लिए होगा। और दूसरी चीज जो आपने ये बोली कि आपका जो है हर लड़की के ऊपर से विश्वास उठ चुका है क्योंकि आपको हर लड़की चीटर लगती है, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है ना। जरूरी नहीं है कि अगर एक लड़की आपकी जिंदगी में आई, उसने आपको चीट किया, उसने आपको धोखा दिया, तो इसके बाद जितनी भी लड़कियां आपसे कनेक्ट करेगी, है ना, या फिर इस दुनिया में जितनी भी बाकी की लड़कियां है वो सब की सब चीटर है। ऐसा नहीं होता है। किसी एक की वजह से आप सब लोगों को, आप सब लड़कियों को खराब नहीं बोल सकते, चीटर नहीं बोल सकते, है ना। तो वो उस लड़की का व्यवहार था, है ना, वो उसका कर्म था, वो उसका एटीट्यूड था, जो उसने दिखाया कि वो क्या है, वो उसकी फितरत थी। लेकिन हर इंसान का जो नजरिया है, हर इंसान का जो व्यवहार होता है, हर इंसान का जो जीने का तरीका होता है, उसके जो विचार होते हैं वो अलग होते हैं। तो आप जो है एक ही तराजू में सबको ना तोले। और जो भी आपके साथ हुआ है, इस चीज से आप जितना जल्दी खुद को बाहर निकालो उतना आपके लिए अच्छा होगा। उसकी यादों में रोने से अच्छा है कि आप अपनी जिंदगी पे ध्यान दो, अपने फ्यूचर पे, अपने करियर पे ध्यान दो। आपकी फैमिली होगी, आपके फ्रेंड्स होंगे, है ना। अच्छा माहौल में जीने की कोशिश करो, अपने फ्रेंड्स से मिलो, बातें करो, और सबसे बड़ी चीज एक्सेप्ट करो रियलिटी को, जो कि ये है कि वो लड़की जा चुकी है आपकी जिंदगी से। आप चाह कर भी उसको वापस नहीं पा सकते, और अगर आपने वापस पा भी लिया फिर भी उस रूप में वो आपको कभी नहीं मिल पाएगी। तो मेरे हिसाब से आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। यहीं पे रुकना, उसकी यादों में खुद को मारना, तिल तिल मरना, ये समझदारी नहीं है, ये बेवकूफी है। तो भगवान आपका भला करे और आप अपना प्लीज ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखें, और जितनी जल्दी हो सके छोटी छोटी चीजों में ही सही स्टेप्स लीजिए, डिसीजन लीजिए और आगे बढ़ते जाओ। जिंदगी बहुत खूबसूरत है,
उस लड़की के जैसे बहुत सी लड़कियां आपकी जिंदगी में आएगी जाएगी, है ना। अगर हर इंसान के आने जाने से आपको ऐसे ही फर्क पड़ता रहा, है ना, इतना ही आप सैड होते रहे हर उस इंसान के लिए, तो आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो जिंदगी आपकी बहुत ज्यादा मतलब प्रीसियस लाइफ है आपकी, इसको ईमानदारी से जियो और खुशी खुशी से जियो और जिंदगी में आगे बढ़ो। तो अगला कमेंट है अकराव ग्लोरी। मैम जी मैं वही हूँ जिसने आपसे कुछ दिन पहले कहा था आपका पास्ट जुड़ा है या आप बुक से रीड करती है। मैं बीएड वाला कमीशन वाला हूँ। तो मैम मेरा बीएससी एमए पॉलिटिकल साइंस के बाद बीएड में मेरी एक ऐसी ही दोस्त थी जो मेरे मैसेज का रिप्लाई बहुत ज्यादा लेट देती थी। हम दोनों महीनों महीनों में एक दूसरे से बात करते थे क्योंकि मैं अपना सीजीएल और अन्य कंपटीशन की तैयारी कर रहा था। मुझे लगा वो भी कर रही होगी, पर एक बार मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ मेरठ रुका था, एग्जाम था, तो मैंने देखा वो दोस्त जिसे मैं बहुत मानता था वो उनसे बात कर रही थी। तब से मैंने उनसे बात ही नहीं की। बताओ मैंने उन्हें ब्लॉक कर दिया, जबकि उस लड़की ने कहा था हमारी दोस्ती कभी खत्म नहीं होगी। पर मैं उससे कैसे बात कर सकता जो मेरे लिए लॉयल नहीं थी। मैंने सही तो किया ना उन्हें ब्लॉक करके। सबसे पहले बात थैंक यू सो मच। दूसरी चीज जो मैं समझ पा रही हूँ, वो आपकी दोस्त थी। आपने दोस्त का जिक्र किया है, वो आपकी दोस्त थी। तो अगर वो आपकी दोस्त थी तो उनका ना अपनी जिंदगी को जीने का तरीका है वो अलग है, ठीक है। उनको पूरा हक है, वो जो है बाकी के दोस्तों से भी बात कर सकते हैं, आपसे भी बात कर सकते हैं। हाँ, अगर वो उन्होंने आपको किसी तरह की कोई कमिटमेंट दी है या आप लोग रिलेशनशिप में थे, तब जो है उनका ये सब करना आपके लिए गलत हो सकता था, ठीक है। अब आपने उनको ब्लॉक किया सिर्फ इस वजह से कि वो जो है बाकी के लोगों से भी बात करते हैं, जबकि आप लोग दोस्त हैं। तो ऐसा तो मेरे हिसाब से सही नहीं है कि अगर वो आपकी दोस्त है तो वो किसी और से बात नहीं कर सकती। हाँ, अगर वो आपकी गर्लफ्रेंड है ना, आप रिलेशनशिप में हो, इसके बावजूद वो किसी और से बात कर रही है ना, किसी और के साथ फ्लर्ट कर रही है, किसी और के साथ उसकी अफेयर है, तब वो चीज गलत है। लेकिन अगर आपको सही नहीं लगा उनके साथ बात करना, आपने उनको ब्लॉक कर दिया सामने से, तो ये आपने अपने लिए सही किया, क्योंकि जहां आप कंफर्टेबल नहीं है तो आपकी मर्जी, आप जैसे चाहो जिसको ट्रीट कर सकते हो। लेकिन मैं एक चीज आपको क्लियर कर देती हूँ कि इसमें कोई गलत नहीं किया है उस लड़की ने। अगर वो सिर्फ आपकी दोस्त थी, है ना, तो वो किसी से भी बात कर सकती है, उसको पूरा हक है किसी से भी बात करने का। अगला है रंजीत सोरेंग। जिस इंसान ने खुद मूव ऑन कर ली है उसको याद बुलाना मुश्किल हो गया है, और उस लड़की को वापस लाना चाहते हैं, कांटेक्ट करने से लड़ाई हो जाती है, उसको वापस कैसे लाए। थैंक यू सो मच, आपने अपनी प्रॉब्लम को शेयर किया है। लड़की मूव ऑन हो चुकी है लेकिन आपको फिर भी उसकी याद आती है, आप उसको वापस पाना चाहते हैं, लेकिन जब भी कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो आप लोगों की लड़ाई हो जाती है। पहली चीज, जिस भी वजह से आप लोग अलग हो गए, दूर हो गए, उसका रीजन आपको अच्छे से पता होगा, है ना। अगर आपको लगता है कि कोई चांस है उस लड़की के वापस आने की, आपकी कोई गलती नहीं थी, तो आप कोशिश कीजिए, आप बात कीजिए, बात करने की कोशिश कीजिए एक हद तक, ठीक है। लेकिन अगर आपकी खुद की गलती है और वो लड़की जो है आगे मूव ऑन कर गई है, तो फिर भी आप चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में वापस आ जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो उनकी लाइफ है, उस लड़की की लाइफ है, वो जैसे चाहे अपने हिसाब से जी सकती है ना। लेकिन सबसे पहले ये चीज प्लीज क्लियर कर दें कि जिस भी वजह से आप लोग अलग हुए कि वो रीजन क्या था, वो वजह क्या थी। ये यही चीज जो इस चीज का डिसीजन लेगी कि वो लड़की वापस आ सकती है या फिर नहीं, उसको वापस कैसे पा सकते हैं, ये उसके बाद की बात है। पहले आप उस रीजन को जरा अच्छे से देखिए, और ये चीज जरूर आप एक बार कंफर्म कर ले अपने लिए कि कहीं आपकी कोई गलती तो नहीं थी। और दूसरी चीज, कोशिश करने के बाद भी ना, बहुत बार आपने कोशिश कर लिया लेकिन फिर भी वो लड़की आपसे बात नहीं करना चाहती, वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है, तो छोड़ दो। जोर जबरदस्ती मत करो किसी के साथ, क्योंकि जबरदस्ती के जो रिश्ते होते हैं वो ज्यादा दिन नहीं चलते, है ना। तो उसको अपने हिसाब से जीने दो, आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। किसी के पीछे मतलब ऐसे पागलों के जैसे अगर आप किसी को फॉलो करोगे ना, किसी के पीछे लगे रहोगे, सामने वाले इंसान का क्लियर कट जवाब है नो तो नो, तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप उनके जवाब को नहीं बदल सकते। तो बेहतर होगा कि आप खुद को समझाएं, खुद पे ध्यान दें और जिंदगी में आप आगे बढ़ जाएं, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं उपेंद्र रवानी। मैडम मेरा सवाल का जवाब दे, विधवा औरत का 1 साल से। ओके, इनका सवाल ये है कि एक विधवा लेडी है, उनके हस्बैंड की डेथ जो है 1 साल पहले हो चुकी है। अब आप जो है 1 साल से जो वो लेडी है उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो आपसे बात नहीं कर रहे। उनके पास जॉब है, आप उनका बहुत वेट कर रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं, ये कर रहे वो कर रहे। तो कुल मिला के आप चाहते हैं कि वो लेडी आपसे बात करे जिनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, लेकिन वो आपसे बात नहीं कर रही है, वो आपको रिप्लाई नहीं कर रही है ना, किसी भी चीज का आपको आंसर नहीं दे रही है। तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात, अगर वो विधवा है ना, तो उनको अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीने का पूरा हक है। अगर वो आपसे बात नहीं कर रही है तो इसका मतलब ये है कि उनको आपसे बात नहीं करनी है ना। तो आप उनको फॉलो करना छोड़ दो,
उनको अपने हिसाब से जीने दो। मैं मानती हूँ कि आप चाहते होंगे कि वो आपसे बात करें, है ना, आप जो उनके हस्बैंड की जगह लें, लेकिन अगर वो आपको अपनी लाइफ में अलाउ नहीं करना चाहते हैं तो आपको जो है समझ आना चाहिए। अगर आप 1 साल से उनको फॉलो कर रहे हैं फिर भी वो आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, आपसे बात नहीं करना चाहते, तो इसका मतलब ये है कि उनको आपसे बात नहीं करनी है। तो आप बेवजह ना खुद परेशान रहिए, ना ही आप उनको परेशान करो, क्योंकि उनकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत से स्ट्रगल चल रहे होंगे, तो उनको अपनी जिंदगी में आप आगे बढ़ने दो, है ना। अगर उनको आपसे बात करनी होती तो वो जरूर आपसे बात करते, वो आपके एफर्ट्स को समझते, लेकिन उनको नहीं आपसे बात करनी, आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना है, तो मेरे हिसाब से आपको रुक जाना चाहिए। उनको भी अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने दो और आप भी अपनी लाइफ को नए सिरे से स्टार्ट करो और आगे बढ़ जाओ, क्योंकि उनको पूरा हक है अपने हिसाब से जीने का। क्योंकि सब लोगों के लिए कह रही हूँ, मैक्सिमम लोगों को लगता है कि जो औरतें मतलब विधवा औरत है जिनके हस्बैंड नहीं है, तो लोग जो उनको अपने हिसाब से ट्रीट करेंगे, है ना। नहीं, ये गलत चीज है। उनको पूरा हक है अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीने का। जो उनको अपने लिए बेस्ट लगेगा वो चीज ही करेगी और करनी भी चाहिए। तो जोर जबरदस्ती आप किसी को भी अपनी लाइफ में नहीं ला सकते, किसी को आप बोल नहीं सकते, है ना, कि हमें एक्सेप्ट करो या तुम हमारी लाइफ में आ जाओ। तो आपसे मेरा निवेदन रहेगा कि आप उनका पीछा करना छोड़ दो। अगर वो बात नहीं करना चाहते तो मतलब उनको आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना है। तो आपका जो ये ट्राई करना ये फिजूल है, क्योंकि ये तभी वैल्यूएबल था अगर वो भी कुछ इंटरेस्ट दिखाते, उनको भी आपसे बात करनी होती। तो आप प्लीज अपनी लाइफ को नए सिरे से स्टार्ट करो और उनको अपने हिसाब से जीने दो, बस। तो नेक्स्ट है जी राकेश कुमार। उसने मुझे फोन पर ब्लॉक कर दिया, लेकिन जब मैं सामने जाता हूँ तो वो मुझे प्यार करती है, इस पर एक वीडियो बनाओ। जी बिल्कुल बनाऊंगी, लेकिन पहले मैं आपको उसका जवाब दे देती हूँ। लड़की है कोई, जब आप उससे मिलते हैं तब आपसे बात करती है, लेकिन वैसे आपको ब्लॉक करके रखती है। तो इसका सीधा और सही जवाब मेरे पास ये है कि आपको वो ऑप्शन की जैसे ट्रीट कर रही है, एक टाइम पास की तरह ही ट्रीट कर रही है। नहीं तो अगर आप उसकी प्रायोरिटी होते तो आपको क्यों ब्लॉक करती, है ना। इतना तो आप में कॉमन सेंस होना चाहिए ना, कि वो लड़की जब मुंह के सामने आपसे मिल रही तब आपसे बात हो रही है, मिल रही है, लेकिन जैसे ही वो आप लोग की मुलाकात खत्म हो जाती है उसके बाद जो आपको वो ब्लॉक कर देती है, आपसे कोई भी बात नहीं होती है। तो ये एक ऑप्शन ही होता है, टाइम पास ही होता है कि चलो मिल लेते हैं, मिल लिए, है ना, लेकिन बाकी उसको आपसे कोई मतलब नहीं है। तो प्लीज आप बेवकूफ मत बनो, समझ जाओ इस चीज को, है ना। छोटी सी चीज है, बस इतना ही समझना है आपको। जिसको आपसे बात करनी होगी, जो आपके साथ रहना चाहेगा, वो आपसे बात करेगा, है ना, आपकी बात सुनेगा, फेस टू फेस भी बात होगी, कॉल मैसेजेस के माध्यम से भी आपकी बात होगी। लेकिन वो अगर आपसे बात नहीं कर रही है, आपको ब्लॉक करके रखा है, इसका मतलब यही है कि आपके साथ कोई ना कोई गेम जो है खेली जा रही है, डबल क्रॉस किया जा रहा है। तो प्लीज खुद को रोक ले, अपने कदमों को थाम ले और अपने दिल को भी थोड़ा सा समझा ले और आप आगे बढ़ जाओ। बेझिझक उस लड़की के चक्कर में आप ना पड़ो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रदीप महेश्वरी। मैम उसकी सगाई है कुछ दिन के अंदर, 1 महीने पहले ब्रेकअप हुआ, उस घर पे बात भी नहीं की और घर वालों ने बोला वही रिश्ता कर लिया, क्या करूं, अब कुछ समझ नहीं आ रहा। आप लोगों का ब्रेकअप अगर 1 महीने पहले हुआ, इस बीच उस लड़की का रिश्ता फिक्स हो गया, उसकी शादी होने वाली है कुछ दिनों के बाद, है ना। तो अचानक से, मैं मानती हूँ कि कुछ लोगों के पेरेंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, है ना। एक बार बच्चों के लिए जो डिसीजन ले लिया तो ले लिया, वो पीछे नहीं हटते हैं। आप लोगों का ब्रेकअप किस वजह से हुआ मैं नहीं जानती, लेकिन अगर लड़की ने अब नए रिश्ते के लिए हामी भर ली है तो आपके पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचता है ना। अगर आप कुछ गलत करने के बारे में सोचोगे भी तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो। तो बेहतर है आप रुक जाएं, थोड़ा सा समझो, है ना, दिल से नहीं दिमाग से सोचो। 1 महीना आपका ब्रेकअप हो चुका है, तो ब्रेकअप का मतलब होता है कि ब्रेकअप, बातचीत बंद। इस बीच अगर उस लड़की ने अपने लिए कोई नया जीवन साथी ढूंढ लिया तो उसको आगे बढ़ने दो, आप मत रो। हाँ, अगर उस लड़की को कोई प्रॉब्लम है उस चीज से, उस लड़की को कोई दिक्कत आ रही है उस नए रिश्ते को अपनाने से, तब जो है इस चीज का कोई सोल्यूशन हो सकता है। सबसे पहली बात जो आपने बताया कि घर पे आप लोगों ने बात नहीं की है, अब अगर पेरेंट्स को ही पता नहीं है तो ये सब कैसे पॉसिबल हो सकता है ना। तो अगर उस लड़की को कोई दिक्कत है तो अब आप बात कर सकते हैं, है ना, आप जो है इस चीज को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर लड़की ने अपनी हामी भर दी है तो आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। तो अभी भले ही आपके मन में बहुत दर्द है, बहुत तकलीफ है, तो इस तकलीफ के चलते, अपने दर्द के चलते आप किसी और की तकलीफ को ना बढ़ाएं, इस बात का ध्यान रहे। कुछ ऐसा ना करें जिसकी वजह से वो तो प्रॉब्लम में फंसे ही फंसे, साथ में आपके लिए भी प्रॉब्लम्स बढ़ जाए। तो आप अपना ध्यान रखो, खुद को जो है समझाओ, खुद को संभालो और दिल से नहीं, आप दिमाग से सोचो, आपके लिए बेहतर होगा। और अभी आप जिस भी प्रॉब्लम से सफर कर रहे हो, जो भी आपको अभी तकलीफ हो रही है, ये तकलीफ सदैव आपकी ऐसी नहीं रहेगी, ये कम हो जाएगी। यकीन मानिए, आप आगे बढ़े, है ना, और खुद को समझाओ, खुद पर आप भरोसा रखो।
अगर लड़की बिल्कुल राजी है उस रिश्ते के लिए तो मेरे हिसाब से आपको रुक जाना चाहिए। कोई खुंदस मत निकालिए, कोई अपने मन का मतलब जो भी आपके मन में भरा हुआ है उस चीज से आप उसकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश मत करो, क्योंकि उससे सिर्फ उसकी नहीं आपकी लाइफ पर भी असर पड़ेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अभी कुमार। दीदी मेरी पार्टनर मेरे घर के सामने रहती है और मेरा ब्रेकअप हो गया है, काफी 3-4 महीना हो गए, बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पाया हूँ, मूव ऑन नहीं कर पाया हूँ, मैं बहुत परेशान रहता हूँ, जलाती है, बहुत दुख देती है, मैं क्या करूँ प्लीज बताओ मैं क्या करूँ। मैंने आपकी सारी वीडियो देख ली है पर एक भी वीडियो ऐसी नहीं मिली जो मुझे ठीक कर दे, प्लीज एक बार वो वाली वीडियो बना दो। थैंक यू सो मच। आपका ब्रेकअप हो चुका है, 3-4 महीने हो चुके हैं, लड़की मूव ऑन कर गई है, आपको जो है उसको देख के जलन हो रही है, दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है। तो आपसे मेरा एक ही सवाल है, आपको आगे बढ़ने से किसने रोका है? किसी ने नहीं। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, उस लड़की पर ध्यान मत दो, है ना। वो चाहे कहीं भी रहे, वो चाहे कुछ भी करे, इस चीज से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपके दिमाग में एक चीज होनी चाहिए कि वो लड़की अब आपकी लाइफ का हिस्सा नहीं है, तो अब आपको उसके बगैर ही अपनी लाइफ को स्टार्ट करना है, अपनी लाइफ में आपको आगे बढ़ना है। तो इस बात का आप जो है खास ध्यान रखें, है ना। अगर लड़की मूव ऑन कर चुकी है, आगे बढ़ गई है, तो आपको किसी ने नहीं रोका है मूव ऑन करने से। आप भी मूव ऑन करो, आप भी आगे बढ़ो, खुश रहो, अपने माइंड को डाइवर्ट करो। उस लड़की को स्टॉक करने के अलावा, उसको देखने के अलावा, उसके बारे में सोचने के अलावा आपके पास आपकी जिंदगी में बहुत सारे काम, तो उन कामों पर ध्यान दो और अपनी जिंदगी को संवार लो। एक जगह रुके रहोगे और रुक के ये सोचोगे कि सब कुछ बदल जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको कदम बढ़ाना पड़ेगा और पॉजिटिव सोच के साथ आपको जो है आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इस बात का आप खास ख्याल रखें। और एक चीज आपने और बोली कि आपने बहुत सारी वीडियोस देख ली लेकिन आपको जो है किसी भी वीडियो से अच्छा महसूस नहीं हो रहा, मतलब कोई आपको अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला। देखो, जब तक आप खुद अंदर से पॉजिटिव नहीं रहोगे ना, जब तक आप खुद ये चीज नहीं ठानोगे कि मुझे कुछ करना है, मुझे आगे बढ़ना है, इस तकलीफ को मुझे छोड़ देना है, तब तक आप चाहे जो मर्जी वीडियोस देख लो, जिस मर्जी से सलाह ले लो, जितना मर्जी आपको कोई भी एडवाइस दे दे, आप नहीं बदल पाओगे। ये दर्द आपका कम नहीं होगा, है ना। तो सबसे पहले आपने खुद को तैयार करना है, अपने मन को मनाना है, अपनी आत्मा को आपने इस चीज के लिए तैयार करना है और एक्सेप्ट करना है कि वो लड़की जा चुकी है ना। अब मुझे उसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जब तक वो मेरी जिंदगी का हिस्सा थी तब तक ठीक था, मेरा उसको प्यार करना, है ना, उसको याद करना, उसकी केयर करना, ये सब कुछ सही था। लेकिन आज सच्चाई ये है कि वो लड़की आपकी जिंदगी में नहीं है। तो सबसे पहले आप खुद मोटिवेट हो जाओ, है ना। खुद को जो है अंदर से मोटिवेट होने के लिए पहले प्रेरित करो खुद को, अपनी अंतर आत्मा को, तब जाकर ही आप पे किसी चीज का असर होगा। नहीं तो आप जितना मर्जी पूरा दिन 24 घंटे जो मर्जी वीडियोस देख लो, जितने मर्जी लोगों से राय ले लो, आपकी लाइफ का जो ये चैप्टर है ये क्लोज नहीं होगा। तो अगर आप इस चैप्टर को क्लोज करना चाहते हो, वाकई में आगे बढ़ना चाहते हो, तो उसके बारे में सोचना विचारना छोड़ दो। ये चीज एक्सेप्ट करो कि वो जा चुकी है। अब उसके अलावा आपकी लाइफ में बहुत सारे काम है, आपको जो है उन चीजों पर ध्यान देना है। अपने वर्क पे, आपकी जॉब हो गई, है ना, आपकी फैमिली है, आपका करियर है, आपकी स्टडी है, जो भी आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो, जो भी आप कर रहे हो, उस पर जो है पूरी तरह से फोकस करके, है ना, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो और खुद को बिजी रखो। खुद को इतना बिजी बना दो ना, अच्छी चीजों में अपने मन को लगाओ, ध्यान में लगाओ, कि आपके पास टाइम ही ना रहे उस लड़की के बारे में सोचने के लिए, उसको देखने के लिए, है ना। तो ये बेहतर होगा आपके लिए कि आप जो है सच्चाई को स्वीकार करके आगे बढ़ो और अपनी जिंदगी की जो खुशियां कहीं जा चुकी है उनको वापस पाओ। तो ये थे आप सभी के कमेंट्स। तो उम्मीद करती हूँ कि जितने भी लोगों ने सवाल किया था तो मैंने सबको जवाब दे दिए हैं, और जितने भी लोगों ने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स किए थे उन सभी को भी मैं थैंक यू कहना चाहूंगी। और बहुत सारे कमेंट्स होते हैं, मैक्सिमम कमेंट्स यही रहते हैं कि आप लोगों को जो है मेरी जो वीडियोस है वो काफी ज्यादा पसंद आती है, तो इसके लिए मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूंगी। तो इसी तरह से आप जो है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी अपना कमेंट छोड़ दीजिएगा, जो भी आप कहना चाहो, जो भी आप बताना चाहो आप बता सकते हैं। तो नेक्स्ट सैटरडे जो है इसी टाइम पे आपको वीडियो मिल जाएगा। तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और हमेशा याद रखें, लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मुसीबत हो, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, रुकना नहीं है, बस उससे फाइट करना है, खुद को पॉजिटिव रखना है और आगे बढ़ना है। ये नहीं सोचना है कि कल क्या होगा, है ना, कल के बारे में नहीं सोचना, बस आपने आज के बारे में सोचना है। और खुद को जितना आप कंफर्टेबल फील करवा सको ना, खुद को खुश रखने के लिए आप जितना कर सको वो करो, है ना, खुशी खुशी करो, क्योंकि ये जिंदगी आपकी है। तो आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ये खुद की लाइफ है, तब जाके आप किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हैं। तो अपना ध्यान रखें, खुश रहें और आगे बढ़ते रहे। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।